हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी की 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। दोस्तों ऑप्शन है केसीन, कैरोटीन, लेसिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैरोटीन। गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी की खोज किसने की थी। ऑप्शन है विलियम कोल्फ ने, मॉन्टेनियर ने, एडवर्ड जेनर ने, हॉकिंस ने। तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेनियर ने एचआईवी की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। ऑप्शन है मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपिन, फाइटोक्रोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा मेलानिन। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है बोस ने, कोल्फ ने, ऑफेरिन ने, न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर होगा विलियम कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है। ऑप्शन है कृत्रिम दिल, कृत्रिम पैर, पेसमेकर, कृत्रिम त्वचा। तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम दिल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1973, 1991, 1980 और 1985। तो विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है। ऑप्शन है फल से, बीज से, कलिका से, जड़ से। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी बीज ही लिखा हुआ है, लेकिन ये मिस्टेक से ऐसा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, सेकेरोमाइसीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सेकेरोमाइसीज। अगला क्वेश्चन है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। ऑप्शन है गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की, खरबूज की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तरबूज की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन H। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन B6 की कमी के कारण चर्म रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे। तो ऑप्शन है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B11, विटामिन B7, विटामिन B6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन है खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी। तो दोस्तों खसरा वायरस के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और पोलियो भी वायरस के कारण होता है। यहाँ पे टीबी सिर्फ बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टीबी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो रक्त का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन है जड़, कंद, प्रकंद, फल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब। तो आप लोग इसको जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है XX गुणसूत्र से, XY गुणसूत्र से, YY गुणसूत्र से और XYX गुणसूत्र से। तो लड़का पैदा कब होता है, जब XY गुणसूत्र शामिल होता है तब। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, XY। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन है। ऑप्शन है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले और धमनी। तो इसका सही आंसर होगा दायां अलिंद। दायां अनिल्द के द्वारा ही फेफड़े में रक्त पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरितलवक के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में DNA होता है केंद्रक में,
हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और इनमें से सभी में। तो दोस्तों पादप कोशिका में डीएनए इन सभी में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन है राइबोसोम में, गोल्जिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है ऑप्शन है जीवाणु से, कवक से, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में डीएनए होता है, ऑप्शन है केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से सभी में। तो डीएनए पादप कोशिका के केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इन सभी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन है बत्तख, डोडो, ऑस्ट्रिच और मोर। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है, जिसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ऑप्शन है मेमेलिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, कैरेप्टेरा का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चमगादड़ मेमेलिया होता है, अर्थात स्तनधारी होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट बीमारी होती है, ऑप्शन है जीवाणु से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, फफूंद के द्वारा एथलीट फुट बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है लीची में खाया जाने वाला भाग है, तो लीची में खाया जाने वाला भाग है, ऑप्शन है एरिल, एंडोकॉर्प, एपीकॉर्प, मीजोकॉर्प। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, एरिल। लीची के खाए जाने वाले भाग को एरिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन है जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, यक्ष्मा, एड्स, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन है लीवर में, तिल्ली में, पेनक्रियाज में, पित्ताशय की थैली में। तो दोस्तों शरीर में पित्त का निर्माण लीवर में होता है और ये पित्ताशय में जाके जमा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिपिड है, ऑप्शन ए है अम्ल, अल्कोहल, एस्टर और इनमें से सभी। तो लिपिड एस्टर होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है TCH, HGH, इंसुलिन और इंटरफेरॉन। तो दोस्तों कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन का टीका लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन ई और विटामिन डी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन है पित्तरस, जठररस, अग्नाशयी रस और इनमें से सभी। तो भोजन के पाचन में ये सभी रस सहायक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात टोटल 24 होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है रक्त में, हृदय में, मूत्र में और पसीना में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता दोनों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। अगला क्वेश्चन है जहरीले पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन है टॉक्सिन, पैरासाइट, पैथोजेंस, स्टाइमुलेंट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थ को। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन है? ऑप्शन है थायमिन, केसिन, इंसुलिन, एल्बुमिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केसिन।
दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन है डिम्ब, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20 और 28। तो दोस्तों मानव के संपूर्ण जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है और अंडा खट्टा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क उद्योग संबंधित है। तो सिल्क उद्योग संबंधित है, ऑप्शन है सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर। तो सिल्क उद्योग को रेशम उद्योग के नाम से जाना जाता है और रेशम उद्योग का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोहा किस अंग की बीमारी है। ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, आँख और फेफड़ा। तो दोस्तों रोहा आँख में होने वाला रोग है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। ऑप्शन है उंगलियों में, कलाई में, जांघ में और जबड़े में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है।